सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शनी रौथान, इसका नाम है खुशी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया से हैं। और अभी ना सबसे पहले तो आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो करवा चौथ की। सभी बहनों को सबकी जोड़ी सलामत रखे, भगवान से यही दुआ है। और अभी मेरी कोई तैयारी नहीं हुई क्योंकि आज पंडितों की विदाई होनी थी, तो पंडितों की विदाई हो चुकी है। अभी पंडित अपने घर को जा चुके हैं और उसके बाद तो सबको पता ही है कितना सारा काम होता है, सफाई करनी ये वो। तो इसकी मेहंदी हो गई शुरू और मैंने ना अभी तक मेहंदी मुंदी कुछ नहीं लगाई क्योंकि कल रात को ना पूरी रात पूजा हुई। तो पूजा में पंडितों को बार बार चाय बनानी पड़ रही थी, तो इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। और अभी भी काम बहुत है, तो देखती हूँ कि दिन में लगती है कि नहीं। और ये लगा रही है मेहंदी, इसने तो लगा भी दी थोड़ी सी और अपनी ताई को भी लगा दी। ताई ने भी कल रात नहीं लगाई थी, तो ताई को भी इसने अभी लगाई। तो मिलते हैं आपको आगे, देखते रहना वीडियो। बच्चों की पार्टी चल रही है, इनको भूख लग चुकी थी और ये दुकान पे गए, अपने लिए चीज़ें ला रखे हैं। और ये दोनों गए थे बकरी चराने के लिए। इधर देख किस आसी। मुझे मेहंदी लगाने की फुर्सत मिली, तो ये बहुत सारा काम था इसलिए मेहंदी नहीं लगा पाई यार। और अब लगा रही हूँ। और दीदी वगैरह खाना खा रहे हैं नीचे। वो बेचारी जब से आए हैं तब से काम ही पे लगे हैं ये। हाँ दे मेरे भैया काले बर्तन धो धो के हाथ भी काले हो रखे, सारे फट रखे हैं। मेहंदी लगाने का मन ही नहीं कर रहा, पर शगुन के तौर पे कुछ तो लगाना। क्या लिख रही रे ये क्या रे? लव। आगे अपने पापा का नाम लिख दे। लिख रही। मैं भी वही गाना लगा रहा हूँ। और मैंने लगा दी ऊपर पे ला लूं, में मेहंदी, यहाँ पे ला लूं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। हट, तू ला दे यार, तू ला दे, ला देना प्लीज। चल तो तू मेरे रोल्स खा लियो यार। और ये चुटकू भी लगा हुआ है फोन में। चल ला देना प्लीज, रोल्स खा लियो। एक ये है, गुस्सा हो रखा फोन के बहाने। तो हमारी हो गई करवा चौथ पूजन की तैयारी और अब हम पूजा शुरू करने वाले हैं। तो मैं अपनी जेठानी जी के घर पे आ रखी हूँ पूजा करने के लिए, और कथा पढ़ने के लिए खुशी आ रखी है हमारे साथ। तो ये हमको कथा सुनाने वाली है। तो हमने दिया दुया जला दिया है, धूप अगरबत्ती सब जला दिया है और पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। और अब ये हमें कथा सुनाएगी, तो हम अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दानादि से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पिहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी
बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर इसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, भाभी जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उन्होंने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवनदान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हैं, कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। तो मैंने अपने घर पे माता रानी का भी दिया जला दिया, धूप वगैरह सब जला दी और जेठानी जी के घर से पूजा करके आ गई हूँ अपने घर पे। और अपने घर पे भी मैंने करवा माता दिया जला दिया। करती हूँ रात की खाने की तैयारी और दीदी वगैरह नीचे बैठे हैं, वो खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी जाती हूँ उनके साथ। कह रहे कि तू अपनी पूजा कर ले, खाना खोना की चिंता मत कर। लेकिन वो मेहमान कल से आए हुए हैं और कल से ना जब से आए तब से काम ही पे लगे हुए हैं। हेल्प कर लेती हूँ उनकी और फटाफट से बनाती हूँ खाना। और अब इंतज़ार है चाँद का कि कब चाँद आए और कब हम अपना व्रत समापन करें। तो मिलते हैं फिर आपको चाँद के आने के बाद। हेलो दोस्तों, मैं तैयार हो चुकी हूँ और चाँद भी निकल आया है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको कि चाँद आ चुका है। तो हमारी पूजा हो गई है और हमने चाँद की भी पूजा कर ली। तो अब हमने खाने की तैयारी हो रही है। नीचे सारे लोग नीचे बैठे हैं। तो मैं कपड़े चेंज करने आई थी और मैंने नथ भी चेंज कर दी क्योंकि वो दिक्कत हो रही थी ना, बार बार खुल रही थी। तो मैंने उसको चेंज कर दिया और अब मैं कपड़े भी चेंज करूँगी। और आज मैंने पहन रखी है साड़ी। तो कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना, क्योंकि पहली बार साड़ी में ब्लॉग बना रही हूँ। तो मिलूँगी मैं जल्दी आपको अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।